शारदा एजुकेशनल एकेडमी। गुरु जी। हाँ, शारदा एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बारे में आप लोग इसको देखते रहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन, सीधी बात को सीधी कह दिया जाए उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष किसको कहते हैं? उसने कुछ कन्वर्ट करके कहा जाए तो होता है अप्रत्यक्ष कथन। देखा जाए, ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने हो गया प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। नरेशन माने कथन, नरेट माने कहना और नरेशन माने कथन। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन, ये हो गया। अब इसके दो भाग होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब REPORTING और नंबर 2 होता है रिपोर्टेड स्पीच REPORTEDSPEECH। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पहचाना जाए। साथ यहाँ पर पूछ सकते हैं कि हम कैसे पहचाने कौन रिपोर्टिंग वर्ब है कौन रिपोर्टेड स्पीच है। इसके बारे में सुनिए। रिपोर्टिंग वर्ब कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच किसी का कथन होता है वो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जैसे कहा गया हरी सेज राम इज ए गुड बॉय। इज ए गुड बॉय, इन्वर्टेड कामा बंद हो गया, यहाँ पर लगा यहाँ पर बंद हो गया, तो ये कैद हो गया कि जो भाग कैद है मतलब डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर अंदर है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इसके बाहर क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभी एग्जामिनेशन में पहले देते हैं रिपोर्टेड स्पीच, बाद में देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये क्लियर हो गया कि ये भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है और इसके अंदर है, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और इसका बेसिक रूल देखिए। बेसिक रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहचाने कैसे कौन प्रेजेंट है कौन फ्यूचर है? साइड से तीन चीज, क्या क्या? से, बिल से, सेल से, चार चीज में से कोई यहाँ दिया है तब ये प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर रहता है। से या सेज दिया है तो प्रेजेंट के अंदर आ गया, और बिल से, सेल से दिया है तो फ्यूचर के अंदर आ गया। तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब इसके टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस में परिवर्तन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के। अब अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में किसी में है तब केवल क्या करेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट नामक कंजंक्शन लगाएंगे और ये बन जाएगा। अब ये बना कैसे? आप कहोगे हरी सेज दैट राम इज ए गुड बॉय, कोई परिवर्तन टेंस में नहीं होगा। दूसरा चीज क्या है? अगर सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे कहता है हरी सेज टू राम, तब सेज को हम बदल देंगे, टेल्स हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? जैसे देखिए हरी सेज टू राम, हरी सेज टू राम मुकेश इज रीडिंग ए बुक, इज रीडिंग ए बुक ये दिया। अब यहाँ सेज के आगे इसका टू है तब ये सेज बदल जाएगा किसमें? टेल्स में। और अगर सेज के बाद कुछ न दिया होगा तो सेज वैसे ही रहेगा।
ये हो गया हरी टेल्स राम दैट। अब इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा फार्मूला क्या है? ये तो आपका हो गया प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का। अब एक बचा आपका पास्ट टेंस, बचा आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या आता है? सेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। से का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेड। तो जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता है तब उसके टेंस में परिवर्तन किया जाता है। इसकी लंबी सूची है कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तब बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में? क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस जब होता है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, बिल को वुड में, बिल को किस में बदलते हैं? वुड में। और शैल को किस में बदलते हैं? शुड में। और फ्यूचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर की जितनी भी सहायक क्रिया हैं सबके पहले बिल और शैल दिया होता है। तो बिल को वुड में बदल देंगे और शैल को शुड में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये हो गया टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन इसी तरह करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपरिवर्तित मतलब नहीं। ट्रू का परिवर्तन निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच के काइंड ऑफ सेंटेंस पर। रिपोर्टेड स्पीच का काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के काइंड में आप देखिए, एक होता है असर्टिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इम्परेटिव, एक होता है एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट आपका होता है ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव और निगेटिव। चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, माना जाएगा असर्टिव ही। ऑप्टेटिव अलग सेंटेंस है। कुल मिला के संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, जिसमें असर्टिव के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गया। कौन कौन? अफर्मेटिव और निगेटिव। निगेटिव है, सेट टू को बदलेंगे टोल्ड में और कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। और अगर मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में वाक्यों में क्या होता है? फुल स्टॉप नहीं होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है। इसी चिन्ह को पहचान करके आप जान जाएंगे कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का कार्य होता है इंट्रोगेटिव के अंदर आते हैं। और ये या तो किसी सहायक क्रिया जैसे आपका डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, और या फिर WH टाइप सेंटेंस होता है। इसको कहते हैं WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस क्या होता है?
ऐसे वाक्य जो WH से प्रारंभ होते हैं उनको कहते हैं WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर ये सब आते हैं। तो इसका रूल क्या है कि अगर अभी आपने समझा कि अगर असर्टिव है तो सेट टू को टोल्ड में, और असर्टिव के अलावा अगर इस टाइप दोनों लिख देते हैं। देखिए, राम सेड टू मोहन, डू यू वांट टू गो टू स्कूल टुडे, ये चीज लग जाती है। ये तो आपका हो गया इंट्रोगेटिव में जो सहायक क्रिया से शुरू होता है। राम ने मोहन से कहा क्या तुम आज स्कूल जाना चाहते हो। अब ये इससे जाहिर होता है कि राम मोहन से सवाल कर रहा है। तो सेट टू को किस बदल देंगे, बोलिए, आस्क में, पूछा। सेट टू के जगह हो गया आस्क। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हट गया। अगर ये किसी सहायक क्रिया प्राइमरी ऑक्सिलरी, जैसे हमने बताया डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, विल शुरू होता है, तब यहाँ कंजंक्शन दैट के जब क्या लगा देंगे, इफ। अब ये डू लगा है तो डू लगने से कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि बेसिक में पढ़े होंगे एक अच्छा 6, 7, 8 में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डू, डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। किस बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये क्लियर हो गया कि ये टेंस गया पास्ट इंडेफिनिट। अब आपका ये प्रोनाउन है। आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। The word which is spoken in place of noun is called pronoun। अब यू का आपका बदलेगा सेकंड पर्सन इसके अनुसार। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कैसे हम पहचाने कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। तो बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई, यू, बी फर्स्ट पर्सन है, यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और बाकी कौन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, इसे कहते हैं रूल ऑफ SON। SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। तो अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसके अलावा अगर ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन लिखा है नो चेंज, एन माने नो चेंज, इसे कहा जाता है रूल ऑफ SON। अब यू का मोहन के अनुसार हो जाएगा ही, मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा, जैसे किसी के नाम लेकर कह दिया वह स्कूल जा रहा है, तो ये हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन फॉर्म होता है, सेकंड। तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, टू गो टू स्कूल, और चेंज ऑफ डेज में टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। अब ये पूरा आपका बन गया राम आस्क्ड मोहन इफ ही वांटेड टू गो टू स्कूल टुडे का क्या हो गया, दैट डे। ये तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब वाला हो गया। अब देखिए WH टाइप, मोहन लगा कंजंक्शन आपका इफ, यू के स्थान पर हो गया ही, वांट का वांटेड, टू गो टू स्कूल, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का क्या हो गया, दैट डे। अब WH टाइप देखिए, अगर सेंटेंस WH टाइप है तो इफ का प्रयोग नहीं होगा, जो WH टाइप होगा वही कंजंक्शन का काम करेगा। जैसे आपका सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट why did you not
देखिए, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कल आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड किया। तो पहला परिवर्तन आप क्या करें कि टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है कि आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड किया, तो सेट टू जाएगा किसमें, आस्ट में। सेट टू किसमें जाएगा, आस्ट में। अब ये WH टाइप है तो आपको अदर कंजंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यही शब्द कंजंक्शन का काम करेगा। कैसे हो जाएगा देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, वाई बीच में हो गया, कमांड का हट गया। यू का अभी हमने बताया स्टूडेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही लिखिए। स्टूडेंट कॉमन नाउन है, इसमें बालक बालिका दोनों आ जाते हैं, तो ही भी सही, सी भी सही है, तो हाई ही लिख दिए। अब ये किस टेंस में है डिड लगने से, पास्ट इंडेफिनिट। ये कैसा है, क्रिया है डिड, पास्ट में बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो डिड का हो जाएगा हैड। पास्ट परफेक्ट की भी एक कैसा है, क्रिया हैड है, तो वाई ही हैड नॉट। हैड के बाद मेन वर्ब का कौन फॉर्म होता है, थर्ड, अर्थात अटेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अटेंडेड। अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, अटेंडेड द क्लास यस्टरडे भी बदल जाएगा, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। यस्टरडे का क्या हो गया, द प्रीवियस डे। अब आप जान गए चेंज ऑफ डेज में अगर टुडे आता है तो दैट डे, यस्टरडे आता है तो द प्रीवियस डे, अगर टुमारो आता है तो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ये परिवर्तन आपका हुआ सहायक क्रिया वाला, और ये परिवर्तन आपका हुआ WH टाइप वाला। अब कल आप लोगों को सामने पढ़ाया जाएगा दो चीज, होमवर्क ले लीजिए। मुकेश said to Raju, I want to go to market। ये हो गया। असर्टिव वाला दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव वाला भी। She said to her friend, to her friend, do you want to attend the class। ये हो गया। एक WH टाइप वाला भी ले लीजिए। सुनीता said to Sudha, where do you live। ये असर्टिव हो गया, और ये दोनों आपका WH टाइप हुआ, और ये सहायक क्रिया 3 कीजिएगा। और लिख लीजिए। चौथा लिखिए, द प्रिंसिपल सेड टू मी, 2 and 2, 2 and 3 for ये 5 है। जिसमें एक चीज अगर आप जान लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है
सदा सत्य रहने वाली बात है। जैसे 2 3 मिलकर 5 होते, नो चेंज। ईमानदारी अच्छी नीति है, नो चेंज। इसमें क्या चेंज करेंगे, केवल सेट टू को टोल्ड में, बाकी दैट, और ऊपर के तीनों चेंज होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।